एवरीवन, लेकर हाजिर हैं आपके लिए एक नई कहानी। ये कहानी है चालाक दोस्त की। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था गांगू, एक का नाम था सुहाय। तो एक बार क्या हुआ कि गांगू जो था वो गया सुहाय के यहाँ खाना खाने के लिए। अब सुहाय के यहाँ देखा कि उसके यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे बर्तन है, कीमती कीमती बर्तन है। अब उसे लगा मैं इसे गायब ही कर लूँ। लेकिन सुहाय की जो पत्नी थी उसे उसके चाल ढाल से पता लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने ही वाला है, क्योंकि सुहाय भी वैसा ही था तो उसकी पत्नी भी चालाक ही थी। तो उसने क्या किया कि सारे बर्तन में पानी डाल कर रख दिया, और रात में जब सो गए तो गांगू आया और बर्तन उठाने के लिए देखा तो इसमें तो पानी रखे हुए हैं। और गांगू ने भी क्या किया, उसने राख डाल दिया, सारे बर्तन में राख डाल दिया ताकि वो आसानी से ले जा सके और किसी को पता भी नहीं चल सके। गांगू ने क्या किया, सारे बर्तन को ले जाकर के तालाब में जाकर के बीच गड्ढे में छुपा दिया बर्तन को, ताकि किसी को शक ना हो। इसलिए वो आकर के फिर से सो भी गया। अब उसकी पत्नी जो थी सुहाय की, उसकी नींद खुली। उसने देखा कि अरे घर से तो सारे बर्तन गायब हैं। तो उसने पति को बताया तो पति बोला कि ये जर हो ना हो गांगू का ही काम है, क्योंकि दोनों का फितरत एक ही जैसा था। अब सुहाय ने क्या किया कि गांगू के पैर ऐसे छुए तो उसे ठंडा ठंडा महसूस हुआ। जहाँ तक उसे ठंडा महसूस हुआ वहाँ गया तालाब के पास, और उतनी ही जितना उसका पैर ठंडा था उतनी ही अपने पैर डुबाया तो वहाँ पे उसको बर्तन मिल गए। तो सारे बर्तन लेकर आ गया। अब गांगू को पता चला कि अरे ये तो बर्तन सारे मैं चुरा कर ले गया था, और ये सारे बर्तन ये ले भी आया। तो बोला कि इसे तो सब पता ही चल गया। तो बोला कि हम दोनों ही बहुत चालाक हैं, एक पे एक चालाक हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ बाहर चले तो बहुत सारे पैसे कमाएंगे इस चालाकी को दिखाकर। दोनों ने हामी भरी, दोनों दोस्त चल देते हैं बाहर कमाने के लिए। तो जाने के क्रम में सवारी पे वो बैठते हैं। तो सवारी पे बैठते हैं तो वो कहता है कि वो देगा पैसा, वो कहता है वो देगा पैसा, ऐसे ही करके दोनों फ्री में ही गाड़ी से उतर जाते हैं। फिर कहाँ जाते हैं वो लोग, उन लोगों को भूख लगती है तो वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। तो खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सब एकदम भर पेट अच्छे अच्छे खाना खाते हैं। और उसके बाद जब पैसे देने की बात आती है तो एकदम अकड़ के बोलते हैं कि अरे पैसे पैसे तुम मुझसे क्या मांगता है, मैंने तो तुम्हें अभी दिए थे ना इतने पैसे, और उल्टा तुझे मुझे वापस देना है। अब सभी जो ग्राहक थे वो सब इसी की तरफ आ गए, क्योंकि लगा कि ये क्यों झूठ बोलेगा, ग्राहक है ये क्यों झूठ बोलेगा, मालिक ही इसके साथ कुछ गलत कर रहा होगा। तो मालिक बेचारा भी परेशान होकर के उसे पैसे लौटा देता है। तो ये चालाकी से उसे पैसे तो और भी मिल जाते हैं ताकि वो खर्च कर सके। अब दोनों दोस्त जा रहे होते हैं तो एक मियाँ जी की कब्र में उनको डाला जा रहा था। तो वो दोनों देखते हैं और देखते हैं कि ये सब तो बड़े पैसे वाले हैं। तो उसने क्या किया, एक योजना बनाई। बोला कि अगर एक जन इसके अंदर चला जाए, मतलब दूसरी जगह थोड़ा गड्ढा खोद करके उसके अंदर चला गया, और दूसरे जन बाहर जाकर के उसके घर वालों से कहे कि इसने हमारे से पैसे लिए हैं, तो वो तो ज़रूर वापस कर देगा, क्योंकि ये लोग बहुत अमीर खानदानी लोग लग रहे हैं। तो बोला कि हाँ हाँ ऐसा तो करेंगे। तो क्या हुआ कि गांगू जो था उसको नीचे धरती के ज़मीन के नीचे गड़ दिया, और सुहाय गया वहाँ पैसे मांगने के लिए। बोला कि देखिए आपके पिताजी ने पैसे लिए थे, सो आप तो वापस करेंगे या नहीं। तो बोला कि मैं कैसे ये मान लूँ कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे लिए थे। तो बोला कि आपको यकीन नहीं होता तो चलकर आप पूछ लीजिए। तो फिर वहाँ पे ले जाता है सुहाय और पूछता है कि क्या आपने मुझसे पैसे लिए थे। तो वो बोलता है अंदर से कि हाँ पैसे तो लिए थे बेटा। अब ये सुनकर उसके परिवार वालों को यकीन हो जाता है, तो उससे वो पैसे वापस कर देता है। अब यहाँ पे सुहाय चालाकी दिखाता है, गांगू को नीचे ही गड़ा रहने देता है और वो खुद चला जाता है सारे पैसे लेकर के। गांगू देख रहा है अब खोलेगा तब खोलेगा, लेकिन वो तो आया ही नहीं सुहाय। अब उसे लग रहा था कि शायद वो अब नहीं आने वाला है, इसलिए वो खुद ही खोलकर बाहर निकलता है। और उसके बाद क्या करता है सुहाय कि वो एक कुएं में रहता है, कुएं के अंदर रहता है ताकि कोई उसे गांगू ये देख ना ले, इसलिए कुएं में ही रहता है। और उसकी पत्नी उसे खाना देती है। तो गांगू अब सोचा कि कहाँ गया आखिर सुहाय भाई। तो देखता है कि वो गाँव पहुँचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी एक कुएं के पास खाना लेकर जा रही है। तो उसे शक होता है कि हो ना हो यहीं पर होगा सुहाय। तो अगले दिन क्या करता है गांगू कि वो उसकी पत्नी के जैसा साड़ी वाड़ी पहन करके जाता है खाने लेकर के। और खाने में क्या ले जाता है, तो रोटी और प्याज लेकर जाता है। तो सुहाय कहता है कि आज तुमने इतना सूखा खाना लाया है क्यों। तो एकदम पतली आवाज़ में बोलता है कि पैसे तो सारे ख़त्म हो गए, आपने तो बताया ही नहीं कि पैसे कहाँ रखे हैं। तो सुहाय बोलता है कि मैंने बताया तो था तुझे कि वो पेड़ के नीचे रखा हुआ है, पैसे जाके ले ले। तो कहता है ठीक है मैं ले लूँगी। इस तरह से वो करके पैसे ले लेता है, गांगू पूरे पैसे ले लेता है, उसे पैसे का पता चल जाता है। फिर उसकी एक पत्नी खाना लेकर के आती है। तो बोला सुहाय कि तुम आज दो बार आ रही हो खाना लेकर के, क्या बात है। तो बोली कि मैं तो अभी ही आ रही हूँ, 2 बार कब आई। तो उसे पता चल जाता है कि हो ना हो ये गांगू की ही करतूत है। तो फिर बाहर निकलते हैं और गांगू भी वहीं पर रहता है और सुहाय शर्मिंदा होता है। फिर गांगू और सुहाय दोनों आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट